है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज हम जो लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के अंदर नया एक्ट शुरू करने वाले हैं वो है टैक्सेशन के बारे में। तो आज हम समझेंगे टैक्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है। जैसा कि हम देखें, टैक्स को हम क्लासिफाइड करते हैं 2 कैटेगरी में। पहला आता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम देखें डे टू डे हम गवर्नमेंट जो है, आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना वर्क करती है, कितना एक्सपेंसेस करती है। तो कभी आपने सोचा उसकी इनकम का सोर्स क्या होगा? तो उसकी इनकम का सोर्स क्या होता है? टैक्सेस ही होते हैं। टैक्सेस आर द वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द इनकम फॉर द गवर्नमेंट। लाइक सैलरी से टैक्स करता है, आप होटल पे कोई चीज़ खा रहे हो वहाँ पे आप टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है ना। मूवी देखने जा रहे हो वहाँ पे टैक्स पे कर रहे हो, रोड टैक्स पे कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है। तो जो टैक्सेस होते हैं जो हम पे करते हैं, जैसे हमने सैलरी पे टैक्स पे किया, वो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। ऐसे हम रेस्टोरेंट पे गए, हम मूवीज़ पर पे किया, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो कैसे हम टैक्स को क्लासिफाइड करते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, उसको हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखें डायरेक्ट टैक्स, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, प्रोग्रेसिव इन ए नेचर, हाई रेट ऑफ टैक्सेस फॉर द पीपल हैविंग ए हायर एबिलिटी टू पे। जैसे आप देखें इनकम टैक्स के अंदर क्या रहता है, स्लैब्स रहती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम जो है आपकी 2.5 लाख तक है, कोई टैक्स नहीं है। 2.5 से फिर आपकी अगले 5 लाख तक जो है, नेक्स्ट 2.5 लाख जो है वहाँ पे आपका 5% टैक्स है, ठीक है ना। और उससे आगे आप देखें तो पहले जो 5% था 10% था, इसको 5% कर दिया है। उससे आगे आप देखें 5 लाख से ऊपर है तो 20% टैक्स है। तो आप देखें कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स का परसेंटेज भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स वो रहता है जो एक पर्सन अपने इनकम पर पे करता है, ठीक है ना। तो वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है और ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, हाई रेट ऑफ टैक्सेस फॉर द पीपल हैविंग ए हायर एबिलिटी टू पे। जैसे आप नीचे यहाँ पे देखें तो हमने डायरेक्ट टैक्स पर एक इमेज ली है। ये इमेज आपको क्या बताती है कि बर्डन ऑफ टैक्स बोर्न बाय द पर्सन हिमसेल्फ, कि उस टैक्स को वो जो पर्सन पे कर रहा है वही जो है बर्डन ऑफ टैक्स जो है बोर्न करेगा, वही बियर करेगा टैक्सेस को, तो वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। अदर हैंड हम इनडायरेक्ट टैक्स में देखें कि एक ने टैक्स लिया और टैक्स दूसरे को दे दिया, बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्टेड टू द अदर पर्सन। जैसे इसका एग्जांपल भी हम देखें तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सैलरी पर टैक्स बताया था, वो डायरेक्ट टैक्स बोला था उस समय मैंने। ऐसे आप देखें वॉचिंग मूवी, रेस्टोरेंट में आप गए तो वो आपका टैक्स क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स था। तो द पर्सन पेइंग द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट कलेक्टेड द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर, दस इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू द अनदर पर्सन, कि एक पर्सन ने कलेक्ट किया। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैंने रेस्टोरेंट पे खाना खाया या फिर मूवी देखी कहीं मल्टीप्लेक्स में, तो उसका जो टैक्स मैंने पे किया वहाँ पे जो पर्सन है, जो ओनर है, उन्होंने वहाँ कलेक्ट किया और उसका गवर्नमेंट को पेमेंट किया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये रिग्रेसिव इन नेचर है। ऑल द कंज्यूमर इक्वली बियर द बर्डन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। तो एबिलिटी टू पे पर ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पे आप देखें टैक्स एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहा है। अब हम थोड़ी बात को और समझते हैं टैक्सेशन के अंदर ही, कि ये जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है यही हमें समझना है। जैसा कि हम देखेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन आएगा, ठीक है ना। इन व्हाट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स? वाइल डायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन द इनकम और प्रॉफिट, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो गुड्स और सर्विस पर लगता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो कि किसी पर्सन की इनकम पर लगता है, पर्टिकुलर पर्सन पे लगता है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो हम अपने पास एक टेबल है जिसमें हमने डिफरेंस को समझना है कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। जैसे आप देखें डायरेक्ट टैक्स के पॉइंट्स हैं, जो आपके 8 पॉइंट हैं, इनको मैं समझा देता हूँ। इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स, हु पे इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस, हाउ मच डिपेंड ऑन इनकम एंड प्रॉफिट, ट्रांसफरेबिलिटी नॉट ट्रांसफरेबल है, उसी पर्सन को पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। टैक्स एवेशन पॉसिबल है। यहाँ पे टैक्स एवेशन का मतलब है टैक्स बचाना, एक तरीके से इसको कर बचना भी बोलते हैं, ठीक है ना। नेचर, इसमें प्रोग्रेसिव हमने पढ़ा था, ठीक है ना। कलेक्शन कॉम्प्लेक्स है। कॉमन एग्जाम्पल जैसे इनकम टैक्स हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। हम अदर हैंड आए इनडायरेक्ट टैक्स में ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है इम्पोज्ड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज हु पे, जो कंज्यूमर है, जो गुड्स को यूज़ कर रहा है या जो कंज्यूमर सर्विसेज को यूज़ कर रहा है कस्टमर, जो वो क्या कहलाएगा आपका, बोलो, वो पेयर कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स के केस में, ठीक है ना।
और हाउ मच ये सेम रहता है, जैसे एक से कलेक्ट किया वो नेक्स्ट लेवल पर उसको पे करेगा। ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है ना, टैक्स एवेशन पॉसिबल नहीं है इसमें, ये रेग्रेसिव है, हमने पढ़ाई था। और ये कन्वीनियंट है, इसमें हम जीएसटी को गवर्नमेंट ने अब ईजी बनाया है। एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स। आप सोच रहे होंगे सर अभी एक्साइज ड्यूटी वैल्यू एडेड टैक्स आपने क्यों लिखा, जीएसटी आ गया है। देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस में गवर्नमेंट ने सभी प्रोडक्ट्स पर जो है ये टैक्सेस जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया है जीएसटी को। 5 प्रोडक्ट्स जैसे आपका अल्कोहल है, ठीक है ना, इसके अलावा आप देखें जो क्रूड ऑयल्स वगैरह हैं, डीजल है, पेट्रोल है, ठीक है ना, इन पे गवर्नमेंट क्या लगाती है, आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस की फॉर्म में लगाती है, जीएसटी नहीं लगाती। वहाँ जीएसटी लगाए तो उनके प्राइस बहुत कम हो जाए और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स को पढ़ा है। आगे हम बात करते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कौन कौन से टैक्सेस आते हैं। वैसे तो हमें पता ही है, कि जीएसटी हमें पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर से। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया आर एज फॉलो। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एज्यूम एज मैनी एज 17 डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, कि जो 17 टैक्सेस थे उनको मिला के क्या बनाया, आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना है। जैसे पहले सर्विस टैक्स था, सेंट्रल एक्साइज, स्टेट वेट, मैनी मोर्स, ठीक है ना। अब एक सिंगल टैक्स बना है, वन नेशन वन टैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। जो जीएसटी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट, डबल टैक्सेशन का जो सिस्टम था वो रिमूव हो गया है, ठीक है। एक ही चीज़ पर 2 बार टैक्स लगता था, टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट जो था, ठीक है ना। वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ द जीएसटी that is mostly eliminated the cascading और टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट ऑफ द प्रीवियस टैक्स के अंदर जो प्रॉब्लम थी उसको रिमूव किया है, ठीक है ना। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है, आपका कस्टम ड्यूटी है। व्हेन यू परचेज समथिंग दैट नीड बी इम्पोर्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, यू आर रिक्वायर्ड टू पे कस्टम। आपने कस्टम वर्ड सुना होगा। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द प्रोडक्ट हैज़ कम टू इंडिया बाय एयर, लैंड, सी, you will pay the custom duty on it. The goal of imposing this indirect tax is to make sure that every product entering India is taxed। कि जो कस्टम ड्यूटी है वो इसलिए लगाई जाती है कि जो भी इंडिया के अंदर बाहर से हम चीज़ें मंगवा रहे हैं, चाहे बाय एयर, बाय लैंड, बाय सी मंगवाएं, वो सभी चीज़ें क्या उन पर टैक्स लगे। फिर बात आती है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स को हम वेट भी बोलते हैं। वेट इज़ द टाइप ऑफ कंजम्पशन टैक्स इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्ट्स। जैसे हमने बात की थी कि जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ऐसे वैल्यू एडेड टैक्स भी क्या है, गुड्स पे लगता है। इट्स वैल्यू इंक्रीजेज थ्रू आउट द सप्लाई चेन, इट इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विच ऑल्सो डिसाइडेड द वैल्यू एडेड टैक्स परसेंटेज ऑन डिफरेंट गुड्स। While GST has commonly eliminated VAT, it is still imposed on some products such as items that contain alcohol। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था कि अभी भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे गवर्नमेंट क्या लगाती है, जीएसटी नहीं लगाती। वो क्या लगाती है उनके ऊपर बताओ, बोलो बच्चों, उनके ऊपर क्या लगाती है बताओ, वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है। इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब एग्जांपल बताया था तो यहाँ पे मैंने आपको जीएसटी भी बताया था, याद, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको बताया था, नहीं बताया था बोलो। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा, टैक्स का इंट्रोडक्शन, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं। और मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर हमने देखा गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस जो है 17 डिफरेंट टैक्स थे, उनको मिला के गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना है। फिर कस्टम ड्यूटी भी लगता है जब फॉरेन से कोई चीज़ें मंगाते हैं, और वैल्यू एडेड टैक्सेस भी लगते हैं। तो आई थिंक आपको टैक्सेस का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर स्टार्ट करेंगे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थैंक्स।